भोपाल की कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जिनको पानी ही दर्द दे रहा है और उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। दरअसल ये मामला पुराने भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पास बनी कॉलोनियों का है, जहां पर 5 किलोमीटर तक के इलाके में भूजल बेहद प्रदूषित है। यहाँ जो पानी है वो कई सारे हानिकारक केमिकल बैक्टीरिया से मिलकर जहर बन गया है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा जमीन में दबा होने के कारण वहां का पानी जो कॉलोनी वालों को मिल रहा है वो काफी दूषित है और वृद्धजन और युवा दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। आइए मैं आपको बताती हूँ क्या है पूरा मामला। मैं हूँ सपना और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। 80 मकानों के नाम से मशहूर ब्रिज बिहार कॉलोनी के लगभग 250 परिवार वर्षों से साफ पानी के लिए प्रशासन से लड़ रहे हैं। साथ ही वहां के लोग प्रदूषित भूजल से बीमार भी रहते हैं। इसके बाद भी उनके सुनने वाला कोई नहीं है। वहां पर रहने वाले लोगों का कहना है कि इस कॉलोनी में पीने का पानी नहीं है और जो पानी जमीन से हमें दिया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक केमिकल से युक्त है, जिससे कई बीमारियां हो रही है, लेकिन वहां उनके सुनने वाला कोई नहीं है। जितनी भी शिकायतें की गई हैं अब तक उसका कोई मतलब नहीं निकला है। एनजीटी की रिपोर्ट जाइए, क्या मामला, क्या किस तरह से प्रदूषित है पानी? ये 3 दिसंबर को द हिंदू अखबार में एक विस्तृत रिपोर्ट छपी थी जो बताता है कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की वजह से भूजल प्रदूषण फैलता जा रहा है और मिट्टी भी प्रदूषित है और अभी तक वो लाखों लोगों को अपने गिरफ्त में कर चुका है। और इस जो भूजल का पानी है उसमें ऐसे रसायन हैं जो माँ को अगर वो माँ पीती है तो उसके फीटस पे असर पड़ेगा और लोगों के जिगर, किडनी और गुर्दों पर असर पड़ेगा। ये सब तमाम रिपोर्ट्स कोई आज की नहीं है, हर साल कोई ना कोई रिपोर्ट आती है जो बताती है कि यूनियन कार्बाइड की जहरीले कचरे की वजह से कैसे नए लोग जहरों की गिरफ्त में आ रहे हैं। इसमें 2 बड़ी बातें हैं। एक तो जो हमारे देश में ये सिद्धांत होने के बाद भी कि जो प्रदूषण करे वो हर्जाना भरे, उसके बाद भी यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल से इसकी सफाई के लिए आज तक कोई पैसा नहीं लिया गया है और उनको हमारे देश में व्यापार करने की खुली छूट दे रखी है। दूसरा, कोई भी नेता हमारे कोई भी अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी देखिए, चाहे वो भाजपा के हो या वो कांग्रेस के हो, कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक ने आज तक ये नहीं बताया है कि इस जहरीले कचरे को क्यों ना रोका जाए और जो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार उससे भरपाई क्यों ना कराई जाए। कहने को नंबर 2 सबसे स्वच्छ सुंदर शहर है ये, जहाँ पर शहर के बीचों बीच इतना बड़ा ग्लोबल टॉक्सिक हॉटस्पॉट बढ़ रहा है और लोगों को अपनी जहरों की गिरफ्त में ले रहा है। तो बेशक 40 साल बीतने वाले हों भोपाल गैस कांड के, पर आज भी लाखों लोग इस जहर के गिरफ्त में हैं। कितने किलोमीटर के एरिया जो प्रदूषित है पानी से? अभी तक जो रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि 5 किलोमीटर की दूरी तक वो है, पर इससे भी आगे हो, क्योंकि आगे तो किसी ने रिपोर्ट करी नहीं है। आखिरी बार जो सरकारी रिपोर्ट हुई थी वो 2018 में हुई थी और अभी जो ये रिपोर्ट हुई है वो भी पूरी तरह से विस्तृत रिपोर्ट नहीं है। उसने सिर्फ हैवी मेटल्स देखे हैं जो कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। पेस्टिसाइड्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये सब कुछ भी नहीं देखा गया जो पहले की स्टडीज़ में पाया गया है। इसीलिए हमने निगरानी समिति को लिखा है कि तुरंत संज्ञान लें इस रिपोर्ट का और एक यूनेप से, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम से, जो कि वो करना चाहती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक असेसमेंट कराएं जो बताए कितनी दूरी, कितनी गहराई तक कौन से रसायन है, ताकि इसकी विश्व स्तर के मानक पर सफाई की जा सके। अच्छा मैडम, इसको 40 साल हो गए। 40 साल में जो उस समय गैस पीड़ित है वो तो से प्रभावित है, लेकिन जो नई जनरेशन आई वो बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जी बिल्कुल, इसका एक्चुअली गैस से कोई लेना देना नहीं है, गैस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनियन कार्बाइड ने इतना खराब तरीका बनाया अपने कचरे का निष्पादन करने का। उन्होंने फैक्ट्री के अंदर 19 जगहों पर, फैक्ट्री के बाहर जिसे हम जहरीला तालाब कहते हैं जो शहर के बीचों बीच में है, वहाँ पर सारा अपना कचरा गाड़ा और जो प्लास्टिक लाइन बिछी थी वो बर्स्ट हो गई सालों पहले, 42 साल पहले ही बर्स्ट हो गई, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे भूजल में मिल रहा है। ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं है, इससे पहले 18 रिपोर्ट आ चुकी हैं जो यही बात को दोहराती हैं कि कैसे हर बार, पर यही है, पहले सिर्फ 7 बस्तियां हुआ करती थी, आज हम घूम फिर के लगभग 70 के आगे आ गए हैं और कोई हमारे शहर, या तो भारत सरकार और ना ही मध्य प्रदेश सरकार का कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, पर्यावरण मंत्री, गैस राहत मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, रसायन मंत्री, किसी को खुद नहीं है कि इस जो हादसा हो रहा है भोपाल के अंदर उसे रोका जाए। तिल के मरने के लिए छोड़ दिया, कुल ये कहा जाए
कुल मिला के तिल के मरने के लिए। और ऐसा है कि इसका कोई आकलन भी नहीं है, जो लोग ये जहरीला पानी पिए उनके स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा है, इसका कोई आकलन नहीं है। जो बच्चे जन्मजात विकृतियों के साथ पैदा हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, इस पे भी कोई बात नहीं है। पर हाँ, हर 3 दिसंबर को छाती ठोकने और मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए हमारी दोनों सरकारें तत्पर रहती हैं। आपको बता दें कि वही गैस पीड़ित हैं जिनकी याद में 3 दिसंबर को शोक सभा की जाती है। उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन सरकार को ये भी सोचना होगा कि जो लोग रोज तिल कर मर रहे हैं उनका क्या होगा, उनकी सहायता करनी चाहिए। अब आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर।